हम सब जब स्कूल में थे तो प्राकृतिक आपदाओं जैसी मुश्किल चीजों के बारे में कैसे पढ़ते थे? किताबों से, है ना? नक्शों और आंकड़ों से। पर क्या हो अगर हम इन पन्नों के पार देखने की कोशिश करें? चलिए, आज इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी फर्क के बारे में है, किताबी ज्ञान और असली जिंदगी के अनुभव के बीच की जो खाई है ना, उसके बारे में। और इसे समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। एक स्टूडेंट है निशा। उसके लिए जानते हैं ज्योग्राफी की किताब में तूफान का मतलब क्या था? बस हवा की रफ्तार, कितनी बारिश हुई, मतलब सिर्फ कुछ नंबर्स। पर यह सब तब तक ही था जब तक कि एक अनुभव ने उसकी पूरी दुनिया ही नहीं बदल दी। तो निशा के लिए ये आपदाएं, ये डिजास्टर्स कुछ ऐसे ही थे। उसकी नोटबुक में चक्रवात और बाढ़ का मतलब क्या था? बस कुछ तीर के निशान, कुछ गहरे रंग के गोले, बस। ये सब ना बहुत दूर की चीज़ें लगती थीं, जैसे उसकी ज़िंदगी से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये ज्योग्राफी का वो चेहरा था जो सिर्फ फैक्ट्स दिखाता था, एहसास नहीं। और फिर एक दिन उसकी टीचर ने उसे एक चैलेंज दिया। ये सिर्फ एक वीडियो देखने का इनविटेशन नहीं था, नहीं, ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा सवाल जो निशा को किताबों की दुनिया से खींचकर सीधे असलियत में लाने वाला था। वीडियो शुरू होते ही निशा ने खुद को एक क्लासरूम के अंदर पाया, लेकिन ये उसके स्कूल जैसा बिल्कुल नहीं था। एक पल को तो उसे झटका लगा। जब उसने चारों तरफ देखा ना, तो एक बहुत अजीब सी फीलिंग थी। जगह जानी पहचानी सी भी थी और एकदम अनजान भी। था तो ये क्लासरूम ही, पर पूरी तरह बिखरा हुआ, टूटा हुआ। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? बिना एक भी शब्द कहे पूरी कहानी आंखों के सामने थी। दीवारों पर जो पानी के निशान चढ़े हुए थे, वो सिर्फ बाढ़ की ऊंचाई नहीं बता रहे थे, नहीं, वो तो उस डर की कहानी कह रहे थे जो वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया होगा। कोने में यूं ही ढेर लगी वो मेजें, वो सिर्फ फर्नीचर नहीं थीं, वो इस बात का सबूत थीं कि कैसे एक नॉर्मल सा दिन अचानक उथल-पुथल में बदल गया। स्कूल का जो एक डिसिप्लिन होता है, एक सिस्टम होता है, वो सब कुछ जैसे तूफान अपने साथ बहा ले गया। और वो छत जो सिर्फ प्लास्टिक की चादरों से बनी थी, उसे देखकर लगा कि हाँ, जिंदगी रुकी तो नहीं है, पर कितनी नाजुक, कितनी टेम्पररी हो गई है। ये सिर्फ एक छत नहीं थी, ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डटे रहने की एक कोशिश थी। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी एक कमी। वहां कोई ब्लैकबोर्ड नहीं था। सोचिए, एक क्लासरूम बिना ब्लैकबोर्ड के। ऐसा लगा जैसे क्लासरूम का दिल ही निकाल लिया हो। यह सिर्फ एक चीज का न होना नहीं था, ये इस बात का एक खामोश इशारा था कि पढ़ाई का जो नॉर्मल फ्लो है, वो कितनी बुरी तरह से टूट चुका है। और तभी निशा की नजर उस पर पड़ी, उसी की उम्र की एक लड़की, जिसके हाथ में बस एक फटी हुई नोटबुक थी और उसने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई खजाना हो। बस यही वो पल था, यही वो पल था जब सारे नंबर, सारे डायग्राम्स सब पीछे छूट गए और आपदा का एक इंसानी चेहरा पहली बार उसके सामने आया। तो असल में निशा ने क्या समझा? उसे ये एहसास हुआ कि असली नुकसान वो बिल्डिंगों का नहीं था। असली रुकावट तो बच्चों की पढ़ाई में आई थी, उनके एग्जाम्स में आई थी, उनकी रोज की जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात, वो जो एक नॉर्मल और सेफ महसूस करने का एहसास होता है ना, वो छिन गया था। और बस इस एक अनुभव ने निशा की पूरी सोच बदल कर रख दी। जब उसकी टीचर ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ, तूफान के बाद पढ़ाई को फिर से पटरी पर लाने के लिए क्या चाहिए, तो उसका जवाब सिर्फ ये नहीं था कि बिल्डिंग्स बना दो, नहीं, उसका जवाब कहीं ज्यादा गहरा था। उसने कहा, प्लानिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए और बच्चों को दोबारा सेफ फील करने के लिए वक्त चाहिए। और इसी के साथ निशा के लिए आपदा या डिजास्टर शब्द के मायने ही बदल गए। अब ये उसके लिए सिर्फ हवा की रफ्तार का कोई नंबर नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसे असली लोगों की जिंदगियों ने और उन अधूरी क्लासरूम की कहानियों ने एक बिल्कुल नया और बहुत गहरा मतलब दे दिया था। अब निशा के लिए ज्योग्राफी सिर्फ पन्नों पर छपे नक्शे और फैक्ट्स नहीं थी। अब वो लोगों से जुड़ चुकी थी, उनके फैसलों से, उनकी कहानियों से। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया था जिसमें एक धड़कन थी, जिससे वो महसूस कर सकती थी। तो निशा की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या कोई भी और सब्जेक्ट, हम सिर्फ फैक्ट्स और नंबरों से आगे बढ़कर उनके पीछे छिपी इंसानी कहानियों तक कैसे पहुंचें? हम सब अपने अपने पन्नों से परे कैसे देखें?